हेलो क्लास 11th। हम पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर फर्स्ट सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हमने इसके प्रीवियस जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स। तो इसके पहले हमने इसके प्रीवियस सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया। आज अनसर्टेनिटी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, जो कि डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट हम केमिस्ट्री में क्या पढ़ रहे हैं? फर्स्ट हम केमिस्ट्री में ये पढ़ते हैं, जब केमिस्ट्री की स्टडी कर रहे हैं सो इट्स नॉट ओनली अबाउट थ्योरी। हमें सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ना है, बिकॉज जब हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं रिगार्डिंग साइंस, मैथ्स या अदर्स, हम जो भी चीज़ें हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, कुछ भी जो आप पढ़ रहे हो उसका रेलिवेंट होना चाहिए हमारी लाइफ से भी। कुछ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट भी हो और साथ साथ उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी होना चाहिए, बिकॉज हम सिर्फ यूं ही नहीं पढ़ रहे फॉर जस्ट बुक्स बनाने के लिए या कॉपीज़ बनाने के लिए, उसको नहीं पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं कि उन चीज़ों का एप्लीकेशन, उन चीज़ों को हम अपनी लाइफ में होते हुए भी देख सकें, अपनी जो डे टू डे लाइफ है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें या कुछ ऐसे प्रैक्टिकल्स हैं जिनको एक्सपेरिमेंट करके हम वहाँ पर देख सकें, और वो ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आप कोई चीज़ थ्योरेटिकल पढ़ रहे हो और अगर वहीं आप उसका एक एक्सपेरिमेंट भी करके देखते हैं तो वो ज़्यादा ईजिली समझ में आता है। सो स्टडी ऑफ केमिस्ट्री में क्या चीज़ें होती हैं, यानी कि हम केमिस्ट्री के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी जब हम करते हैं केमिस्ट्री की, स्टडी ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हमें दोनों एस्पेक्ट को पढ़ना जरूरी है। पहला तो थ्योरी एंड ऑल्सो एक्सपेरिमेंट्स, राइट। थ्योरी पढ़ना भी जरूरी होता है, एक्सपेरिमेंट्स पढ़ना भी जरूरी होता है, बिकॉज अब हम जो चीज़ें पढ़ रहे हैं, जो जैसे एक बहुत बेसिक सा कंसेप्ट हमने बहुत टाइम पढ़ा हुआ है कि जो एसिड है वो बेस के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड H2O। क्या बनाएंगे, एसिड। Whenever acid react with base, then form salt and water। ठीक है, ये जो मैंने अभी लिखा ये तो जस्ट एक थ्योरी हो गई हमें कि पढ़नी है, हमें पता है कि एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके क्या चीज़ें बनाते हैं। बट जब हम इसे प्रैक्टिकली कर देखते हैं, जब हम लेबोरेटरी में इन चीज़ों को ट्राई करके देखते हैं, लेबोरेटरी में सच में अगर एक HCl को, यानी कि एसिड है, एसिड की जगह हम ले लेते हैं HCl, बेस हम बेस में ले लेते हैं NaOH को ले लेते हैं। ठीक है, जब हम एक एसिड और बेस को लेते हैं एंड देन इसके बीच रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा, ये जो H है ये OH के साथ कंबाइन करके वाटर बना लेता है, एंड जो रेस्ट मटेरियल है यानी कि Na वो जाके रिएक्ट करेगा Cl से और क्या बन जाएगा, NaCl। सो NaCl इज अ सॉल्ट। सो जब हम उसे इन लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं सो वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है, एंड बिकॉज हम सामने सामने उसका रिजल्ट भी देख रहे होते हैं। सो केमिस्ट्री में हमें थ्योरी तो पढ़नी है एंड ऑल्सो जो एक्सपेरिमेंटल एस्पेक्ट है, यानी जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उन्हें भी हमें करना ज़रूरी होता है। एंड जो ये एक्सपेरिमेंट है जो हमने कोई दिए, तो मैंने एक बहुत ईजी से एग्जाम्पल लिया। अगर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है उनको हम करते हैं तो हमें क्या मिलता है, डेटा मिलता है, बहुत ज़्यादा डेटा होती है, कुछ कैलकुलेशंस हम करते हैं, वैल्यूज़ मिलती हैं वहाँ से। सो इन डेटा या कैलकुलेटिव वैल्यूज़ को हम नंबर्स में शो करते हैं, राइट। बिकॉज जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं सो उसमें कुछ अमाउंट ऑफ वाटर या अमाउंट ऑफ, जैसे मैंने यहाँ पे HCl NaOH लिया था, सो HCl का भी कुछ अमाउंट होगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल हमने 5 ml लिया है, चलो, और HCl ले लिया है 3 ml ले लिया, देन उसके हम रिएक्ट करके कोई चीज़ें बना रहे हैं। तो जो ये अमाउंट है, जो आपको दिखाया है, एक नंबर ऑफ क्वांटिटी आप लेते हो, और जो डाटा इन द लास्ट बनकर आएगा वो भी एक नंबर में बनकर आएगा, एक नंबर निकल कर आएगा, अप्रॉक्स इतना बना डाटा, राइट, इतनी वैल्यू निकली, एक एक्सपेरिमेंट की जो वैल्यूज निकलती हैं। सो जो भी एक्सपेरिमेंटल एस्पेक्ट है जो हम डाटा निकालते हैं, बनाते हैं, सो इन केमिस्ट्री क्या होता है, कभी कभी हम बहुत बड़ी नंबर्स को यूज़ करें, बहुत बड़े नंबर्स को यूज़ कर रहे हैं, और कभी कभी बहुत स्मॉल नंबर्स को भी यूज़ करते हैं। सो ऑलवेज जो डाटा बन के आता है, जो वैल्यू निकल कर आती है, जो कैलकुलेशंस होती हैं, वो ऐसी होनी चाहिए कि बहुत कन्विंसिबल हो, कि जो हम देखें या फर्दर कोई पर्सन जो कि साइंस के बारे में नहीं भी जानता है, उसने ये चीज़ें एस्पेक्ट नहीं पढ़ी, बट फिर भी अगर वो डाटा को देखे सो एनालाइज कर ले कि क्या चीज़ इसमें की गई हैं। सो एक ईजी वे में हमें बताना होता है कि इसका आंसर रिगार्डिंग दिस आएगा। तो इसके लिए कुछ साइंटिफिक नोटेशंस यूज़ किए जाते हैं। सो नाउ व्हाट इज साइंटिफिक नोटेशंस?
सो एज आई टोल्ड सम साइंटिफिक नोटेशंस को यूज़ किया जाता है। जो ये साइंटिफिक नोटेशंस हैं मेनली हम इसमें क्या कर रहे हैं, बिकॉज जो भी चीज़ें हैं वो किस चीज़ से, जिस भी चीज़ का हम कैलकुलेशन कर रहे हैं या बहुत बड़ी वैल्यूज़ को हम काउंट कर रहे हैं, सो ऑलवेज जो भी चीज़ है वो या तो एटम से मिलकर बनी होगी या मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई होती है। सो कभी कभी ऐसा होता है बेटा कि एक बहुत लार्ज नंबर आप यूज़ कर रहे हो, एक लार्ज नंबर की अगर हम बात करें, सो हमें एवोगाड्रो नंबर पता है। ओके, एक लार्ज नंबर अगर मैं मेंशन करना चाहूँ कि बहुत लार्ज नंबर है जिसको हम केमिस्ट्री में यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या हो सकता है? ठीक है, बहुत बड़ी सी वैल्यू होगी। अभी इसे काउंट करिए आप, 1s 10s 100 1000 10,000 ऐसे ऐसे करके काउंट करो और देखो कितनी बड़ी वैल्यू आ रही है। अब आप सोचो कि इतने सारे नंबर हैं किसी कैलकुलेशन में और आपको इतने बड़े नंबर को लेकर वहाँ मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है और प्लस करना है या माइनस करना है, या फिर बहुत छोटे नंबर को ले लेते हैं जैसे हाइड्रोजन गैस, एटॉमिक नंबर जस्ट 1 होता है, सब मिनिमम है, उसको हम लेते हैं। सो उसका मास जो है बहुत लो आता है, ठीक है, उसका मास बहुत लो है, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? अराउंड 12, ठीक है। सो इतनी स्मॉल वैल्यू, आप सोच सकते हैं कितनी स्मॉल वैल्यू है ये। सो देयर आर वास्ट डिफरेंस। एक तरफ एक बहुत लार्ज वैल्यू को यूज किया जा रहा है, बहुत ही लार्ज वैल्यू को, इतने सारे मोल्स अगर आपके सामने होंगे और आप, मैं कहूँ कि काउंट करिए, सो बहुत टाइम लगने वाला है, बहुत टाइम, एक बार में तो एक्सपेरिमेंट बिल्कुल होने वाला नहीं है। इतने सारे मोल्स को अगर मैं काउंट करने को वहां पर दे दूं तो, और अगर भाई मास इतना लोअर मास है, सो जो ये वैल्यूज हैं, बिकॉज हमें एक बार लिखना हो तो चलो कोई बात नहीं, हमें एक बार एक एक्सपेरिमेंट करना है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट है जिसमें हाइड्रोजन का यूज करते हैं, बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट है जहाँ पे एवोगाड्रो नंबर का यूज करते हैं। सो इतने बड़े नंबर को हम बार बार मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्सट्रैक्शन, एडिशन करेंगे, सो बहुत प्रॉब्लम होगी। कितनी बार हम इन नंबर्स को लिखेंगे और प्लस माइनस करेंगे। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिफिक नोटेशंस का यूज किया जाता है। सो दिस इज द थिंग, दिस इज अ यूनिट जिसके अंदर हम क्या करते हैं, साइंटिफिक नोटेशंस को बाय दिस फॉर्म, जिस तरीके से मैंने अभी यहाँ लिखा हुआ है उसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं, हम प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो उसमें जो ये एन है, एन, कैपिटल एन, दैट इज डिजिट, ये कोई डिजिट होनी चाहिए, ठीक है, कोई पर्टिकुलर नंबर होना चाहिए, और ये नंबर बिलोंग करता है फ्रॉम 1 to 9। 1 to 9 के बीच का कोई भी नंबर हो सकता है, जीरो नहीं होगा और 9 से बड़ा कोई नंबर नहीं होगा। आपकी जो बुक है उसमें 1.00 to 9.000 समथिंग लिखा हुआ है, तो वही बात कर रहे हैं हम, बिकॉज की जो फर्स्ट नंबर यानी कि पॉइंट के पहले का जो नंबर है, पॉइंट के पहले जो पॉइंट के पहले नंबर होता है उसको हम एन मानते हैं, एन डिजिट में काउंट करते हैं, और वो नंबर ऑलवेज 1 से 9 के बीच का ही होना चाहिए, ठीक है। जो ऊपर लिखा हुआ है यानी कि स्मॉल एन, दैट इज एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट से मैथ्स में आपने पढ़ी ना 10 की पावर, तो जो पावर है, पावर को यहाँ पर हम फिलहाल एक्सपोनेंट वर्ड यूज करते हैं, और ये जो वर्ड एक्सपोनेंट है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। तो ये जो एक्सपोनेंट की वैल्यू है वो पॉजिटिव में भी लिखी हो सकती है, निगेटिव में भी लिखी हो सकती है, ठीक है। सो ये साइंटिफिक नोटेशन को, टर्म को, साइंटिफिक नोटेशन रिप्रेजेंट करने का फॉर्मूला, जिसमें एन क्या है, एक डिजिट होगी जो कि 1 से 9 तक बिलोंग करेगी, एंड स्मॉल एन इज द एक्सपोनेंट, जो कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए हमने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिए, जिसमें आपको क्या करना है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में दोनों टर्म को, दोनों वैल्यूज को चेंज करना है। सो फर्स्ट जिस तरह से आपको दिखाई दे रहा है कि पहले मैंने क्या बोला था, टर्म क्या होगा, एन इंटू 10 टू द पावर स्मॉल एन, यानी कि जो एक्सपोनेंट है वहां पर ये होना चाहिए, और कैपिटल एन में मैंने बोला था कि एक वैल्यू होनी चाहिए जो कि 1 से 9 के बीच में लाई करती है, ठीक है। यहाँ अगर आप देखोगे तो पॉइंट के पहले बहुत बड़ी सी वैल्यू लिखी हुई है, तो ये हमें नहीं चाहिए, जस्ट 1 नंबर होना चाहिए जो कि फ्रॉम 1 to 9 हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके जैसे आपको ये पॉइंट दिखाई दे रहा है, तो इस पॉइंट को हमें शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी जो यहाँ पर है वहां से वो शिफ्ट होके आगे की तरफ आएगा। सो व्हेनेवर वी शिफ्ट द पॉइंट इन लेफ्ट डायरेक्शन,
अगर आप उसे लेफ्ट साइड की तरफ मूव करते हो, सो पहले तो हम क्या करते हैं, पहले उसको मूव करवा देते हैं। पहले तो हम मूव करवा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 पॉइंट, बिकॉज हमने पॉइंट को यहाँ से यहाँ की तरफ डेसिमल्स को वहां से मूव किया। सो 4.3768, तो ये तो वैल्यू हो गई है एन वाली वैल्यू, जिसमें पॉइंट के पहले जो चीज है वो 1 to 9 के बीच में बिलोंग करती है, तो वो 4 है। बाकी उसके बाद कोई भी वैल्यू हो सकती है, इनटू 10, सो 10 वही है। एक्सपोनेंट में क्या लिखेंगे, एक्सपोनेंट में जब भी हम डेसिमल को लेफ्ट साइड मूव करते हैं, सो जितने नंबर आपने उसे मूव करवाया, जैसे यहाँ पे पॉइंट है, इसने एक नंबर यानी 7 को किया, फिर दूसरा नंबर जो 3 है उसको क्या देना यहाँ पे, तो 2 नंबर वो आगे की तरफ गया या 2 नंबर वो लेफ्ट साइड में मूव किया है उसने। सो वहां पर जितने नंबर उसने मूव किए वो वहां पर इस तरीके से लिख दिया जाता है, ठीक है। सो आपको ऑलवेज याद रखना है कि व्हेनेवर आप डेसिमल्स को लेफ्ट साइड में जब आप मूव करवाते हैं, सो ऑलवेज जो वैल्यू है वो लिखेंगे, एंड देन 10 का जो एक्सपोनेंट है, जितनी वैल्यू वो लेफ्ट साइड में मूव हुआ है वो लिखा जाता है। अगर हम दूसरे टर्म की बात करें, तो दूसरा एग्जांपल लिखा है, मैंने अभी बोला था कि पॉइंट के पहले एक डिजिट होनी चाहिए, चलो है, बट वो डिजिट क्या है, वो 0 है, तो वो 0 से हमें मतलब नहीं। मैंने बोला था कि आपको जो डिजिट हो वो बिलोंग करती हो 1 to 9 के बीच में, है ना, इसके पहले नहीं होनी चाहिए, इसके बाद की कोई डिजिट नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर तो है नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा नंबर लाना पड़ेगा जो इन दोनों के बीच का आता हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट को यहाँ पर भी मूव करवाएंगे, बट किस डायरेक्शन में, 1 2 3 4 5 नंबर उसको आगे मूव करना है, बट राइट साइड। किस तरफ मूव हो रहा है वो, राइट साइड। सो जब भी डेसिमल्स को हम राइट साइड मूव करवाते हैं, सो हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे उसको, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सो उसके लिए तो पहले जो हमें मेन वैल्यू लिखनी है वो है 5 के बाद ये पॉइंट मूव हुआ तो 5.7 ये हो गया हमारा n इंटू 10, ठीक है, इंटू 10। और एक्सपोनेंट को अगर हमें यूज करना है, सो कितने नंबर हम राइट साइड गए हैं, 1 2 3 4 5 नंबर कह रहे हैं तो वहां पे 5 लिख देंगे। बट अभी हम कंप्लीट नहीं है, क्योंकि हम राइट साइड में जब भी जाते हैं तो जो एक्सपोनेंट की वैल्यू है वो माइनस में आती है, ठीक है। अगर आप लेफ्ट साइड में जाओगे तो एक्सपोनेंट की वैल्यू प्लस में होगी, एंड जब आप राइट साइड की तरफ जाते हो जो एक्सपोनेंट की वैल्यू होगी वो माइनस यानी नेगेटिव फॉर्म में होगी। सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि व्हेनेवर कोई वैल्यू दी है, एक्सपेरिमेंटल डाटा जो भी आपको दिया है, सो अगर उस डेसिमल्स को आप लेफ्ट साइड मूव करोगे तो फिर कैसे एक्सपोनेंट बनता है, और वहीं आप उसे राइट साइड मूव करते हैं तो किस तरीके से वहाँ एक्सपोनेंट बनता है। ओके, सो आज आपने यहाँ पर साइंटिफिक नोटेशंस क्या है, क्यों यूज कर रहे हैं, कैसे यूज करते हैं पढ़ा। नेक्स्ट हम इनका मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन को चेक करेंगे।